नमस्कार बच्चों। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अलंकार। अलंकार में अपने यमक, श्लेष, उपमा अलंकार पढ़ लिए हैं और कल अपने रूपक अलंकार देखा था। रूपक अलंकार अपनी परिभाषा हो गई थी, उदाहरण हो गए थे। अब रूपक अलंकार के कुछ भेद होते हैं। रूपक अलंकार के भेद, जो रूपक अलंकार के भेद होते हैं वो होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं? तो निरंग रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक और जो तीसरा होता है वो होता है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक, निरंग रूपक, सांग रूपक, परंपरित रूपक। ये आपके नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि रूपक अलंकार के कितने भेद होते हैं। तीन होते हैं, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। थोड़ा सा बता देता हूँ इनके बारे में। निरंग रूपक का मतलब है एक उपमेय को सिर्फ एक ही उपमान मिले। सांग रूपक का मतलब होता है कि उपमेय के साथ साथ उपमेय के जो अंग होते हैं उनको भी क्या मिले? उपमान मिले। परंपरित रूपक होता है कि एक परंपरा के अनुसार, यानी जो उपमेय को उपमान बनाया है उससे संबंधित, यानी जो उपमेय है उससे संबंधित ही उसको क्या देना पड़ता है? उपमान देना पड़ता है। आपको सिर्फ तीन भेद ध्यान रखने हैं कि रूपक अलंकार के तीन भेद भी होते हैं। इनमें से ऐसे नहीं पूछता है आपको कि कोई कौन से में रूपक है, कौन से में निरंग रूपक, कौन से सांग रूपक है, ऐसा कुछ नहीं पूछते। सीधा उदाहरण आएगा, सीधा अलंकार पूछेगा आपको। सिर्फ अगर उसमें रूपक अलंकार है तो आपको सीधा रूपक अलंकार बताना है। अब जो नेक्स्ट अपना अलंकार है वो है उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार की बात करें, उपमा में अपने ये पढ़ा कि जब भी उपमेय और उपमान को समान बता दें। रूपक अलंकार में ये था कि उपमेय को उपमान ही बना दिया जाए, यानी बलपूर्वक आरोप कर दिया जाए। अब इसमें क्या होगा? संभावना व्यक्त करेगा कि जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। यानी जहां उपमेय में उपमान की क्या की जाए? संभावना की जाए कि हाँ ऐसा हो सकता है, मानो ऐसा हो गया, जानो ऐसा हो गया। यानी जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। अगर अपने इससे पहचान की बात करें, पहचान इसकी क्या होती है? तो इसमें मुख्य जो शब्द प्रयोग में किए जाते हैं वो है जानो, जानो, मानो, जानहु, 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 मानहु, जनु, मनु, जनु, मनु आदि। ये शब्द क्या रहेंगे? इसकी पहचान में रहेंगे। यानी जब भी उत्प्रेक्ष अलंकार होगा तो इनमें से एक शब्द आपको उसमें मिलेगा। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे कहते हुए यूं, कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिमकणों युक्त, मानो हिमकणों युक्त हो गए पंकज नए, हो गए पंकज नए। कहते हुए यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, मानो हिमगणों युक्त हो गए पंकज नए। अब देखो कि कोई उत्तरा नाम की स्त्री
वो कोई बात कहते हुए उसके जो नेत्र थे वो जल से भर गए, यानी आंखों में आंसू आ गए। और वो कैसे लग रहे थे? मानो, मानो ऐसा लग रहा, संभावना व्यक्त कर दी कि हिमकणों से युक्त, यानी हिमकणों से युक्त क्या हो गए? कोई पंकज नए हो गए, कोई कमल नए बन गए। यानी जिस प्रकार कमल की पत्तियों पे पानी की छोटी छोटी बूंदी रहती है, उनसे कमल नया खिला हुआ लगता है, ठीक उसी प्रकार उसकी आंखों में जो पानी आया वो उसी के समान लग रहा था। यानी क्या? मानो शब्द आते ही इसमें क्या हो गई? संभावना व्यक्त कर दी। ये क्या है? उत्प्रेक्ष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं इसका। दादुर धुनी चहु और सुहाई, दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पठत मानो वपु समुदाय। दादुर धुनी चहु और सुहाई, वेद पठत मानो वपु समुदाय। दादुर का मतलब होता है मेंढक, कि मेंढक चारों ओर ध्वनियां कर रहे हैं, यानी आवाज कर रहे हैं। धुनी का मतलब होता है ध्वनि, चहु का मतलब चारों, और सुहाई का मतलब होता है सुनाई देना। यानी मेंढकों की जो ध्वनि थी वो चारों ओर इस तरह सुनाई देती है जैसे मानो कोई, वपु का मतलब होता है ब्राह्मण, समुदाय का मतलब होता है समाज, कि ब्राह्मण समाज के लोग क्या कर रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। यानी दादुर की ध्वनि, यानी मेंढकों की ध्वनि है वो चारों ओर इस प्रकार सुनाई देती है कि मानो ब्राह्मण समाज के लोग क्या पढ़ रहे हो? वेद पढ़ रहे हो। तो ये क्या कर दी? संभावना व्यक्त कर दी। और जब भी संभावना व्यक्त करे तो वहां कौन सा होता है? उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। उत्प्रेक्ष अलंकार के भेद की बात करें तो उत्प्रेक्ष अलंकार के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार के कितने भेद होते हैं? 3। सिर्फ तीनों के आपको नाम याद रखने हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा ये क्या है? इसके 3 भेद है। तीनों भेदों के आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। ये आपके 3 भेद उत्प्रेक्षा के हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार बना कंप्लीट, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।